गुड मॉर्निंग ऑल फैम, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंशु अवस्थी एजुकेशन। और मेरा नहीं बल्कि ये आपका अपना चैनल है, तो आप सबके इसने प्यार की जरूरत है और आप सबका इसने प्यार मिल भी रहा। ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग उठना सीखिए। जब आप सुबह मॉर्निंग उठते हो तो आपका तन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ तो आपको पढ़ने में मन लगे, पढ़ने में मन लगे, जायज बस बलता आपको कदम चूमेगी। और आज मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, सभी को, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, कभी भी आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में रहें। ज़्यादा फ्रेंड मत बनाएं, अच्छे फ्रेंड बनाइए जो आपके जीवन पर्यंत तक आपका साथ दें। क्योंकि रिश्तों में जल्दी घुसने से क्या होता है, कुछ दिन तक, 2 4 10 दिन तक जो है खूब मीठी मीठी बातें होंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। तो इसलिए जीवन में सकारात्मक सोच के साथ में रहें, अच्छे फ्रेंड बनाइए। जिन जो वो फ्रेंड बनाइए, 4,000 मत बनाइए, 4 फ्रेंड बनाइए जो जीवन पर्यंत तक आपके सुख और दुख में हमेशा आपके साथ में रहें। तो ऐसे फ्रेंड आप बनाइए ताकि जीवन में अच्छी से जीवन में, क्योंकि आजकल क्या होता है, ज़्यादातर नेगेटिव बातें ज़्यादातर लोगों के मन में होती है, वो आपके मार्ग में अवरोधक पैदा कर देंगी। सकारात्मक आपकी अगर सोच होगी तो आप डगमगाने लगेंगे। इसलिए अच्छे फ्रेंड बनाइए, सकारात्मक सोच के साथ में रहिए। और मैं तो बस आप सबसे बस यही कहूँगा, खास करके लड़कों से, कि आप अपने डेस्टिनेशन लक्ष्य पे लगे रहें। क्योंकि लड़की अगर एक गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रही है और आप भी तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप सफल ना हो पाए, आप भविष्य में मान लीजिए अगर आप सफल ना हो पाए और लड़की अगर सफल हो गई तो वो आपको छोड़ देगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक लड़की हमेशा ऊंचे और सक्सेस इंसान को ही चुनती है। अगर आप असफल हुए तो आपको, अगर एक बार आप असफल हो गए और लड़की असफल हो जाती है, एक बार आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये मैं रियलिटी में सच कह रहा हूं। अगर आप भविष्य में कभी किसी से आप देख लीजिएगा, अगर किसी की शादी हो गई, ग्रेजुएट लड़का है और लड़की हाई स्कूल करे होगी, समझ रहे हैं, तो आप तो कर लेंगे, लेकिन अगर उसी जगह उसी स्थान पर अगर लड़की ग्रेजुएट है और आप हाई स्कूल, तो लड़की मना कर देगी, ये मेरे लेवल का नहीं, मेरे बराबर का नहीं। ये जीवन का सत्य है, यही चल रहा है रियलिटी में। लेकिन आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना है, इन सब बातों को दूर रखना है। शिक्षा हमें यह दर्शाती है कि हमेशा सभ्य सरल एक अच्छा नेक इंसान बनना है। तो आप जितना भी ऊंचाई पे पहुंचिए, लोगों की हेल्प करिए, आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, दूसरा सामने वाला क्या सोचता है उससे कोई मतलब नहीं रखिए। बस यही उद्देश्य है। और कीमती समय किसी को मत दीजिए, चाहे वो फ्रेंड हो या आपके लाइफ में जो भी हो। आप जिसको, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, लोग गर्लफ्रेंड में, तो मैं तो कहता हूँ इन सब चीज़ों से दूर रहिए। क्योंकि जब तक आप सफल ना हो जाइए, और दूर इसलिए रहिए, आप सफल हो या असफल हो फिर भी आप दूर रहिए। क्योंकि इसका रीजन ये है, आप मानसिक बीमार हो जाएंगे और जीवन में कष्ट मिलने लगते हैं। फिर उस चीज़ से आप उभरने में आपको बहुत काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए वो समय, कीमती समय आप मत दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे दीजिए, माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि वही आपके रियल ईश्वर है। और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं, सब फालतू की बकवास है, बकवास की बातें हैं। मोटिवेशन जीवन में तब मिलता है जब आपको अपनी स्वयं की, जब जीवन आपको जो ठोकर देती है वही मोटिवेशन मिलता है। उससे बड़ा जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं। चाहे जितने आप वीडियो देख डालिए, चाहे जितने आप जो है मूवी देख डालिए, कोई मोटिवेशन नहीं। वो हम कुछ देर के लिए बस देखते हैं और भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है आपको, अच्छी चीज़ें आपको देखनी है, उसको माइंड में रखना है, उसको सीख करके हमें आगे बढ़ना होता है। लेकिन लोग आजकल क्या भूल जाते हैं। भूलने की लोगों को बीमारी जैसे लग गई है। अच्छी चीज़ें लोगों माइंड में नहीं, नकारात्मक चीज़ें लोगों माइंड में हमेशा जो है घुसी रहती हैं। इसलिए 100 में एक आधे लोग होते हैं जो अच्छे हैं धरती पे, जिनकी वजह धरती टिकी हुई है। बाकी तो सभी को सब कुछ पता है। लोग भगवान को पूजते हैं और उस चीज़ को, बातों, अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। तो हमेशा आपको सकारात्मक सोच के साथ में रहना है। जम के पढ़ाई करते रहिए, आज नहीं तो कल जरूर सफल होंगे। और मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि शिक्षा का मतलब ये नहीं सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस। शिक्षा का मतलब ये, आप शिक्षित रहेंगे, आप जीवन पर्यंत तक आपके काम आएगा। आप अगर बाई चांस आप अगर नहीं भी सफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आपकी शिक्षा काम आएगी और सफल होंगे आप। क्योंकि आपका मेन, हर व्यक्ति का उद्देश्य यही होता है लास्ट में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या कुछ भी हो, कि पैसा कमाना है और सक्सेस होना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि ना माता पिता भ्राता है सोई और संकट में पूछत नहीं कोई। ये हमेशा ध्यान रखिए, संकट में कोई नहीं होता है, कोई नहीं पूछता है। आपकी अपनी शिक्षा, आपका अपना ज्ञान, आपका अपना कमाया हुआ धन ही काम आता है। ना रिलेशन में, ना नाते न पनाते, ये सब कुछ भी नहीं होता है जीवन में। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपकी सूझबूझ, आपका ज्ञान, आपकी शक्ति वही काम आती है।
इसलिए मैं हमेशा सबको बीच में यही बोलता रहता हूं कि बहके मत। कीमती समय आपने किसी को भी दे दिया तो वो टाइम, वो वक्त कभी वापस नहीं आएगा। कदम आगे बढ़ाइए, रिश्ते में घुसिए, लेकिन बहुत सोच समझ करके घुसिए, क्योंकि आप अगर अच्छे हैं तो आपका सब दुनिया आपको जो है बेवकूफ़ समझेगी। क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों, इसलिए आपको सतर्क रहना। आप अच्छे रहिए लेकिन सतर्क रहिए, ज्ञान का इस्तेमाल करिए, मुस्कुरा दीजिए। कोई सामने वाले को आप समझ जाइए वो बेकार है तो मुस्कुरा दीजिए, लड़िए मत, झगड़िए मत किसी से। ये हमें शिक्षा दर्शाती है। मुस्कुरा के आंसर दीजिए, बस हट जाइए। समझदारी इसी में है। और बाकी जब इंसान को खुद बीतती है तो खुद समझ में आ जाता है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ में रहें, माता पिता की सेवा करें, वही आपके ईश्वर हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, ऊंचाइयों पर पहुँचिए और हमेशा सदैव सकारात्मक सोच के साथ में है। लोगों की, जो आपसे बन पड़े लोगों की हेल्प करते रहिए, यही लाइफ होती है। चलिए, टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट मैं कल आपको बता पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अभाव है। पहला प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है ताकि संचार के प्रमुख माध्यम के रूप से टेलीविजन की भूमिका और वैश्विक जागरूकता। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसने नेफिथोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी हाल ही में किस देश ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द की है? केन्या। नेक्स्ट, अभी हाल ही में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो असम। अब बात असम की करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट, अभी हाल ही में फिल्लीराम मीना को किस राज्य का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है? तो मिजोरम। अब बात मिजोरम करते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहामा और मिजोरम के गवर्नर गवर्नर हरि बाबू।